संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 के बारे में चर्चा करूंगी। आज का विषय है भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल। आज मैं भारतेंदु युग के बारे में और उनके परिवेश और साहित्य में कैसे बदलाव हुई उसके बारे में चर्चा करूंगी। तो आइए, भारतेंदु युग क्या है, इनकी समय सीमा क्या है, इनके साहित्य परिवेश और साहित्य में क्या बदलाव है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक आधुनिक काव्य धारा का प्रथम उत्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग कहलाता है। भारतेंदु युग का उदय राष्ट्रीय जागरण की नव संस्कृति और राजनीतिक चेतना के उन्मेष काल में हुआ। इस युग के साहित्यकार का दायित्व निश्चित रूप में अनेक मुखी था। एक ओर सामाजिक सुधार तो दूसरी ओर साहित्य के विविध अंगों की पुष्टि वांछनीय थी। भारतेंदु युग तत्कालीन सामाजिक स्थितियों से ग्रसित भारतीय जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं को इस रूप उदित हुआ। भारतेंदु काल को नव जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक पितामह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने देश की दयनीय दशा से उत्पन्न क्षोभ के कारण ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जानत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। वह अपने ईश्वर से, केशव यानी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतवासी जो है वो संकट में है, वे रो रहे हैं। ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इनमें जो है ये परिवेश जो है भारतेंदु युग के परिवेश, ये जानेंगे कि ये परिवेश क्या है। भारतेंदु युग के अभ्युदय का अवलोकन राजनयिक, धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि युग की जनवादी भावना उसके समाज सुधार में समाई हुई है। इस युग का साहित्य भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उनमें सुधार चाहता था। इस युग के कवियों ने समाज के दोष युक्त अंग की आलोचना की है और कहते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को भूल। इसमें जो है ये परिवेश जो है, जैसे राजनयिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, साहित्यिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, इन परिवेश के बारे में मैं चर्चा करूंगी कि ये राजनयिक परिवेश क्या है। तो आइए राजनयिक परिवेश के बारे में जानेंगे कि जिस समय भारतेंदु युग का प्रादुर्भाव हुआ उस समय अंग्रेजों का शासन भारत पर था। भारतीय गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। 1857 की क्रांति में भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। आजादी प्राप्त करने की भावना जन जन में जागृत का बिगुल बजाती हुई अंग्रेजों की सत्ता हिलाने में सक्षम बनी। भारतेंदु युग का अभ्युदय ऐसे ही राजनयिक परिवेश में हुआ। तो ये था हमारा राजनयिक परिवेश। अगला है, चलते हैं धार्मिक और सामाजिक परिवेश की ओर। ये धार्मिक और सामाजिक परिवेश क्या है? तो आइए, भारतेंदु युग के उदय में पूर्व सामाजिक तथा धार्मिक परिवेश में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे।
समस्त आंदोलनों का प्रमुख लक्ष्य समाज सुधार, भारतीय स्वाधीनता था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सनातन धर्म, विवेकानंद, अरविंद के वेदांत दर्शन अंग्रेजों को भारत स्वतंत्र करने हेतु विवश कर रहे थे। भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से एक नव चेतना आई। इस राष्ट्रीयता का भाव तथा समाज सुधार एवं उदार धार्मिकता से युक्त भारतेंदु युग का आगमन पुनर्जागरण के रूप में हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि भारतेंदु युग का पुनर्जागरण काल जो है जो किस रूप में बदलाव हुई। इन्हें नव जागरण काल भी कहा जाता है। तो आइए अब मैं चलती हूँ आर्थिक परिवेश की ओर। ये आर्थिक परिवेश क्या है? अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत में कुटीर उद्योग धंधों का प्रायः विनाश हो गया था। श्रमिक और कृषक वर्ग शोषण की चक्की के दो पाटों में बुरी तरह पिस रहे थे। जो श्रमिक थे, परिश्रमी थे, कृषक थे, किसान थे, वो जो है शोषण की चक्की में दो पाटों में बुरी तरह से पिस रहे थे। इस पर महंगाई, अकाल, टैक्स और दरिद्रता भारतेंदु युग की प्रमुख समस्याएं थी, जो विशेष रूप से भारतेंदु युगीन साहित्य में उभर कर आई है। ऐसे विषम परिवेश में चेतना का नव संदेश देता हुआ भारतेंदु युग का उदय हुआ। यह था हमारा आर्थिक परिवेश। अब मैं साहित्यिक परिवेश की ओर चलती हूँ कि साहित्यिक परिवेश क्या है। भारतेंदु युग से पूर्व का साहित्य अधिकार राजमहलों में पल रहा था। भारत में दृढ़ता से जमे हुए अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसे साहित्य की अपेक्षा थी जो जनता के सुख दुख को समझे। रीतिकालीन साहित्य की श्रृंगारिता, भाषा, भाव, शैली अत्यंत सीमित एवं सामंती वातावरण से प्रभावित थी। भारतेंदु युग साहित्य परिवेश का द्वार बनकर आया और हिंदी साहित्य के विकास क्रम को आगे बढ़ाया। तो बच्चों, आपने देखा ये पुनर्जागरण काल क्या है और इनके साहित्य में परिवेश और बदलाव क्या है, इनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। धन्यवाद।